जैसे जैसे उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे कई राजनीतिक दल सूबे में सक्रिय भूमिका अदा करते हुए दिखाई देने लगे हैं। कुछ इसी तरह की तस्वीर रामपुर से भी निकलकर सामने आई है, जहां पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की अगुवाई में वोट बचाओ संविधान बचाओ पद यात्रा निकाली गई। यह यात्रा 21 दिसंबर से रामपुर से शुरू होकर 26 दिसंबर को अमरोहा में समाप्त होगी। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह रामपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने पहले तो जनसभा को संबोधित किया, फिर उसके बाद वोट बचाओ संविधान बचाओ पदयात्रा की शुरुआत की। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश व स्थानीय स्तर के नेता नजर आए। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने मीडिया से रूबरू होकर पदयात्रा के बारे में बताया कि जिस तरह से प्रदेश में 3.5 करोड़ वोट काटे गए हैं, इस कार्य ने जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की भूमिका को उजागर किया है, वह जरूर सोचने वाली बात है। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कर्नाटक सरकार के द्वारा हिट स्पीच पर बनाए गए कानून पर भी भाजपा को जमकर घेरा है। कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ यात्रा से अपनी वोट बचाओ संविधान बचाओ पदयात्रा को अलग बताते हुए कहा कि फिलहाल आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है। यही कारण है कि वह अलग से यह यात्रा निकाल रही है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने वोट बचाओ संविधान बचाओ पदयात्रा की रामपुर से शुरुआत के मुद्दे पर तहसील से बात रखी है और उन्होंने इसकी शुरुआत के बारे में भी बताया है। देखिए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर हम लोगों ने पुष्प अर्पित करके उनको अपनी श्रद्धांजलि दी और उनसे प्रार्थना की कि हम लोगों को शक्ति दें भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए, नफ़रत की राजनीति को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि दुनिया नफ़रत के कारण बर्बाद हो रही है। नफ़रत की बुनियाद पे न दुनिया बन सकती है न देश बन सकता है। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का यही सिद्धांत रहा। पूरे जीवन भर उन्होंने अहिंसा का पालन किया, भाईचारे की बात की, सबको एक साथ लेकर चलने की वकालत की और एक ऐसे हिंदुस्तान की उन्होंने कल्पना की थी जहाँ पे सभी धर्मों के लोग सम्मान के साथ रहें। तो आज रामपुर के इस ऐतिहासिक धरती से हम जानते हैं कि पूरे देश में सिर्फ 2 जगह ऐसी है जहाँ पर बापू की समाधि और जहाँ पर कि बापू के अस्थियाँ रखी हुई हैं, राख रखी हुई है। एक राजघाट और दूसरा ये रामपुर। और इस पवित्र स्थल पर आके हम सब लोगों ने शक्ति मांगी है गांधी जी से कि हमें इस न्याय की लड़ाई में ताकत दें। आज से ही रामपुर से अमरोहा तक, रामपुर, मुरादाबाद, अमरोहा, इन 3 जिलों को कवर करते हुए वोट बचाओ संविधान बचाओ की पदयात्रा हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत काशीराम कॉलोनी से होगी। काशीराम कॉलोनी भी एक प्रतीक है जहां पर कि इस देश के, उत्तर प्रदेश के गरीब लोगों को बसाया गया है। वो वहां पे रहते हैं, उनकी अपनी ज़िंदगी की दुश्वारियां हैं। तो एक प्रतीक के रूप में वहां से इस पदयात्रा की शुरुआत होगी और अमरोहा में, मुरादाबाद होते हुए अमरोहा में इसका समापन होगा। वोट का अधिकार जिस तरह से छीना जा रहा है, अभी हम लोगों ने देखा लगभग 97 लाख वोट तमिलनाडु में काट दिए गए। तैयारी है कि उत्तर प्रदेश में 3.5 से 4 करोड़ वोट काट दिए जाएंगे। तो जब इतने वोट ही कट जाएंगे तो फिर लोकतंत्र का क्या मतलब रहेगा। जो अधिकार गांधी जी की बदौलत, बाबा साहब की बदौलत, हमारे महापुरुषों की बदौलत, शहीद आजम भगत सिंह की बदौलत हमको मिला है, शहीद अशफाक उल्लाह की बदौलत हमको मिला है, उन अधिकारों का क्या होगा। तो वोट का अधिकार बचाने के लिए और भारत का संविधान बचाने के लिए आए दिन भारत के संविधान पे हमला हो रहा है। आए दिन यहाँ पर नफ़रत फैला के, भेदभाव करके लोगों के अधिकार छीने जा रहे हैं। तो इन 2 मुद्दों पे हम लोग ये पदयात्रा करेंगे, जगह जगह सभाएं भी करेंगे। चोरी का एक बहुत बड़ा मामला सामने आया था। नूर जहाँ जी जो 80 साल की बुज़ुर्ग महिला हैं, उनके ऊपर फर्जी वोट चोरी का आरोप लगा के उन्होंने अपने बच्चों का फॉर्म भरा था जो कानूनी रूप से वो भर सकती थी, उनके ऊपर FIR दर्ज की गई। तो इस वक्त उत्तर प्रदेश में करीब 3.5 करोड़ वोट काटने की तैयारी है और इस बात को लेके बहुत बेचैनी है लोगों में। ख़ास तौर से जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, यादव समुदाय के लोग हैं, जो पासी समाज के लोग हैं, जो कुर्मी समाज के लोग हैं, यानी कि बैकवर्ड, दलित
मुस्लिम, इन लोगों में एक खौफ का माहौल है कि अगर उनका वोट काट दिया जाएगा तो फिर उनका अधिकार कैसे बचेगा। वोट का अधिकार लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार है और इस अधिकार के मामले में राष्ट्रपति हो या मजदूर हो, दोनों की गिनती एक ही वोट की होती है। तो वोट चोरी हम लोग नहीं करने देंगे, नंबर एक। और दूसरा मुद्दा है संविधान को बचाने का। आप जब लिंचिंग की घटनाएं होती हैं, फर्जी इनकाउंटर की घटनाएं होती हैं, बुलडोजर चलाने की घटनाएं होती हैं, तो संविधान खतरे में लगता है। जब दलितों को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता, घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता, तो वही भेदभाव और गैर बराबरी की राजनीति आज भी चल रही है। ऐसा महसूस होता है जब नौजवान अपने रोजगार के लिए लाठियां खाता है, किसान खाद की बोरी के लिए लाठियां खाता है, गन्ने के दाम के लिए लाठियां खाता है, तो ऐसा लगता है कि अभी भी इस देश के अंदर जो संवैधानिक अधिकार लोगों को मिले हैं वो खतरे में है। तो उसको भी बचाने की ये लड़ाई है। हेट स्पीच के मामले में देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी, अगर आप कहें तो चैंपियन पार्टी है। तो ये नफ़रत फैलाना है इनको, तो नफ़रत को रोकने के लिए कोई भी कानून इस देश में बनेगा तो उसका ये लोग विरोध करेंगे, जाहिर सी बात है। अच्छा, दूसरी चीज़, जिस तरीके से SIR चल रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, वहाँ कहीं ना कहीं योगी जो है वही निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, मोदी, योगी और ज्ञानेश कुमार, इनका गठजोड़ बन गया है। तो BLOs मर जाएं, मरते रहें, लोगों को चाहे जितनी तकलीफ़ें हों, कोई उसको चिंता नहीं है, लेकिन ये सारा कुछ ठप करके SIR कराना चाहते हैं। तो भाई अभी 1.25 साल का वक्त है, आप इतनी ही जल्दी 1 महीने में सारी लिस्ट बना लेना चाहते हैं। 3.5 करोड़ लोग, आप खुद से सोचिए, अगर उत्तर प्रदेश में वोट के अधिकार से वंचित हो जाएंगे तो फिर चुनाव का क्या मतलब है। भारतीय जनता पार्टी वंदे मातरम को लेकर आपने किस तरीके से आप अकेले जो है दम पे लड़ाई लड़ेंगे? लोग ही, देखिए, जनता ही जब जागरूक होती है तभी लोकतंत्र बचता है। और इस देश की जनता ने हमेशा इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए आवाज़ उठाई है, आगे निकले हैं लोग। तो अपना वोट बचाने के लिए भी लोग सड़कों पे आए। मैं तो यही कहता हूँ 21 से 26 तारीख तक ये यात्रा है, इस यात्रा का हिस्सा बनिए। संसद में भी मैंने वोट चोरी का मुद्दा उठाया, नूरजहां जी का मुद्दा उठाया, और आज भी यहाँ पे हम लोगों ने सभा के माध्यम से उठाया, आगे इस पदयात्रा के माध्यम से। आप इंडिया गठबंधन के साथी हैं। जिस तरीके से कांग्रेस ने वोट चोर गति छोड़ का नारा दिया और आपकी तरफ से, देखिए, वोट चोरी के मुद्दे पे हम लोग विपक्ष के साथ हैं। जहाँ तक इंडिया गठबंधन का प्रश्न है, हम लोगों ने साफ किया है कि हम इंडिया गठबंधन का आज की तारीख में हिस्सा नहीं है। आपकी पदयात्रा को रेल के यहाँ पर पार्टी द्वारा बैनर लगाए गए थे, लेकिन प्रशासन द्वारा उसको हटाया गया। पार्टी का चेयरमैन भी है आपके, उसको लेके क्या? ये गुंडागर्दी तो करते ही रहते हैं प्रशासन के लोग। भाई सवाल ये है कि अधिकारी तो उनके बैठे हुए हैं। चेयरमैन हमारे हों लेकिन अधिकारी उनके बैठे हुए, वो काम नहीं करते हैं। अलग अलग लोग लगवा रहे हैं अपने अपने तरीके से, सभासदों ने लगवाया, कहीं वंदे मातरम का एक्सपोज किया है आपने, उसके बारे में क्या कहेंगे? वंदे मातरम से कम बीजेपी और उनके पुरखों का कोई लेना देना नहीं। मैंने पूछा है सदन में कि 4 नाम RSS के नेताओं के बताओ जो वंदे मातरम लगा के जेल गए हों। तो जब वो 4 नाम मिल जाएंगे मुझे तो मैं आपको भी बता दूंगा। तो नहीं।